एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने प्यार को अपनाने के लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दिया, पर उसी प्यार ने जब वो एक्ट्रेस इस दुनिया से रुखसत हुई तो उनकी डेड बॉडी को भी अपनाने से इनकार कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उतनी मशहूर एक्ट्रेस की डेड बॉडी को लावारिस घोषित करके बीएमसी को दिया जा रहा था। चलिए जानते हैं ऐसी ही ट्रेजेडी क्वीन की कहानी को शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते, हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड विनर एक्ट्रेस मीना कुमारी की। मीना कुमारी जब इस दुनिया में जन्म लेने वाली थी तब उनके पिता अली बख्श बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनके पास पहले से एक बच्चा था जो कि एक लड़की थी। वो चाहते थे कि उनका दूसरा बच्चा जो हो वो लड़का हो, पर जब बच्चे की रोने की किलकारियां उनके कानों में गूंजी तो इस खबर के साथ कि उनका दूसरा बच्चा भी लड़की है, ये सुन के अली बख्श को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो हॉस्पिटल का बिल भर सके। इसीलिए उन्होंने वो बच्चा उठाया और अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर जाकर छोड़ दिया। जब वो घर वापस आए तब उनकी बीबी ने उनसे बहुत मिन्नतें करी कि वो बच्चा वापस ले आए। बीबी की ख्वाहिशों के आगे अली बख्श ने अपने घुटने टेक दिए और वो अनाथ आश्रम से जाकर वो बच्चे को लेकर आए और अपनी बीवी की गोद में रख दिया। अली बख्श तब नहीं जानते थे जिस बच्चे को वो बेसहारा दुनिया में छोड़ने वाले हैं वही उनकी जिंदगी भर का सहारा बनने वाली थी। मीना कुमारी की घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए 6 साल की उम्र से ही मीना कुमारी पिक्चरों में काम करने लगी थी और घर में पैसे कमाकर लाने लगी थी। मीना कुमारी आम बच्चों की तरह ही पढ़ना लिखना चाहती थी, पर उनके पिता ने इसलिए सख्त मना कर रखा था। उनका कहना था कि मीना कुमारी को सिर्फ पिक्चरों में काम करना चाहिए और पैसे कमाकर घर में लाने चाहिए थी। मीना कुमारी को खुशी मिलती थी अपनी माँ के साथ समय बिताने में, पर जल्द ही उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई दिन रात काम कर पैसे कमाने वाली एक मशीन जो थी मीना कुमारी। मीना कुमारी के पढ़ने लिखने के शौक ने उन्हें रूबरू कराया उनके पहले प्यार कमाल अमरोही से। कमाल अमरोही उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म महल उस वक्त रिलीज हुई थी। उसी के बारे में इंग्लिश मैगजीन में लिखा था और साथ ही में उनकी फ़ोटो छपी हुई थी। फ़ोटो को देख के मीना कुमारी को लगा कि उनको अपने सपनों का राजकुमार मिल गया और उनके सपने जल्द ही सच हो गए जब कमाल अमरोही के सेक्रेटरी पाकर ने मीना कुमारी के घर पे फ़ोन कर ये कहा कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को अपनी अगली फिल्म अनारकली में एज ए हीरोइन साइन करना चाहते हैं। ये सुन के मीना कुमारी के पिताजी बहुत खुश हो गए कि मीना कुमारी को इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, पर मीना कुमारी की खुशी की तो वजह ही अलग थी कि उनको अपने सपने के राजकुमार के साथ अब काम करने का मौका मिलने वाला है। पर उनके सपने सच होते उससे पहले ही उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मीना कुमारी को बहुत सारी चोटें लगी थी। उनके हाथ की छोटी उंगली हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आंचल से अपने हाथ को ढके रहा करती थी। मीना कुमारी काफ़ी परेशान थी। उन्हें लगने लगा था कि अब वो दोबारा पिक्चरों में काम कर भी पाएंगी या नहीं, पर उनकी परेशानी खुशी में बदल गई जब उनके सपनों के राजकुमार कमाल अमरोही उन्हें देखने हॉस्पिटल में आए। जब कमाल अमरोही हॉस्पिटल के कमरे में घुसे तब मीना कुमारी की छोटी बहन ने कहा, लो वो आ गए जिनका इंतज़ार था। मीना कुमारी ने जब कमाल अमरोही को देखा तो उनके चेहरे का नूर देखने लायक था। उस दिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपने हाथों से जूस पिलाया और दोनों के प्यार का सिलसिला उसी वक्त से चालू हो गया। कमाल अमरोही हर हफ्ते एक दिन मीना कुमारी से मिलने जाते और पूरा दिन मीना कुमारी के साथ ही बिताते। मीना कुमारी कमाल अमरोही के प्यार में डूबी जा रही थी, ये सोचे बिना कि कमाल अमरोही उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। ये सिलसिला पूरा 4 महीने चला। उसके बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद अनारकली मूवी की शूटिंग चालू हुई और दोनों ही सेट पे एक साथ रहा करते थे। एक दिन कमाल अमरोही के सेक्रेटरी ने पूछ लिया कि जब इतना प्यार है तो फिर इजहार क्यों नहीं कर देते। तब कमाल अमरोही ने कहा अपने सेक्रेटरी से, जाओ कि मीना कुमारी से पूछे क्या वो उनसे शादी करेंगी। तब मीना कुमारी ने प्यार से तो इनकार नहीं किया, पर वो डर गई थी कि उनके पिता कभी इस शादी के लिए हामी नहीं भरेंगे। इसलिए एक दिन दोनों ने जाकर चुपके से निकाह कर लिया। निकाह की बात उन्होंने सबसे छुपाने की कोशिश करी, पर यह बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रही, क्योंकि मीना कुमारी के नौकर ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही की बातें सुन ली थी। उनके नौकर ने जाके ये बात मीना कुमारी के पिताजी को बता दी। उनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही का मिलना बंद कर दिया था। दूसरी तरफ कमाल अमरोही की पहली बीवी को भी सब कुछ पता चल गया और वो कमाल अमरोही को छोड़कर गाँव चली गई और उनसे तलाक मांगने लगी। कमाल अमरोही काफ़ी परेशान थी। एक तरफ उनकी पहली बीवी उनसे तलाक मांग रही थी और दूसरी तरफ उनकी दूसरी बीवी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसी परेशानी में उन्होंने मीना कुमारी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि उन्होंने मीना कुमारी से शादी करके गलती कर दी है और वो तलाक चाहते हैं। इस लेटर के बदले मीना कुमारी ने भी एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि तुम आज तक मुझे जान ही नहीं पाए, अगर तुम तलाक चाहते हो तो तुम तलाक ले सकते हो। इसके 1 साल बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को फ़ोन करके इस लेटर के लिए माफ़ी मांगी और फिर दोनों में फिर से बातचीत चालू हो गई। कमाल अमरोही एक पिक्चर बना रहे थे जिसमें वो चाहते थे मीना कुमारी उनके साथ काम करे और मीना कुमारी ने वैसा ही किया, पर यह बात मीना कुमारी के पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए मीना कुमारी को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और फिर उनकी एंट्री हुई उनके ससुराल में। पहले मीना कुमारी के सारे पैसों का देखभाल उनके पिताजी करते थे, पर इसके बाद उनकी सारे पैसों की देखभाल उनके पति करने लगे। पर मीना कुमारी को कभी पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उनको खुशी इस बात की थी कि वो अब अपने पति के साथ रहने लगी हैं।
शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी थी। दरअसल मीना कुमारी का करियर बुलंदियों पर था और कमाल अमरोही का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। कमाल अमरोही का लगने लगा था कि वो बस अब मीना कुमारी के मूवीज़ के डेट संभालने के लायक ही रह गए हैं। कमाल अमरोही कभी भी मीना कुमारी की खरीदी हुई कार में नहीं जाया करते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि अगर मीना कुमारी को उनके साथ चलना है तो उनकी खरीदी हुई कार में ही चलना पड़ेगा। एक बार मीना कुमारी गलती से अपना पर्स कुर्सी पर छोड़ आई थी। उन्होंने कमाल अमरोही से कहा कि आपने मेरा पर्स नहीं देखा? तो कमाल अमरोही ने कहा, हाँ मैंने देखा, पर मैंने उसे उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज तुम्हारा पर्स उठाता तो कल तुम्हारे सैंडल भी उठाने पड़ते। बात यहाँ तक आ गई थी कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को मारने लगे थे और कमाल अमरोही से जुदा होने की वजह से मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें रातों में नींद आना भी बंद हो गई थी। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो रोज़ एक ब्रांडी का पैक लिया करें ताकि उन्हें नींद आ सके। पर यह सलाह कब उनकी आदत बन गई उन्हें पता भी नहीं चला और वो शराब के नशे में इतनी खराब हो गई थी कि वो एक पिक्चर कर रही थी कमाल अमरोही के साथ जिसका नाम पाकीज़ा था। उस पिक्चर की शूटिंग के दौरान वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो अपना सीन दिया करती थी और झट से जाकर कुर्सी पे बैठ जाया करती थी। फिर भी वो चाहती थी कि वो ये पिक्चर पूरी करके जाए और उन्होंने ऐसा ही किया। इस पिक्चर की पूरी शूटिंग करने के बाद वो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गई। उनका पेट पूरी तरह से फूल गया था पानी भरने की वजह से। उनको इतना दर्द होता था कि वो नींद में भी ज़ोरों से चिल्लाया करती थी। फिर भी उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वो मरना नहीं चाहती थी, पर वो जो चाहती थी वो कभी हुआ ही नहीं। ये कहने के कुछ ही देर बाद वो ये दुनिया को छोड़कर उनकी उम्र में जब मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़ के गई तब उनके हॉस्पिटल का बिल 15,000 रुपये आया था, जिसे पे करने के बाद ही उनकी बॉडी को रिलीज़ किया जा सकता था। पर उनका कोई भी रिश्तेदार ये बिल पे करने के लिए सामने नहीं आया। यहाँ तक कि उनके पति कमाल अमरोही, जिनके लिए मीना कुमारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने भी हॉस्पिटल में ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने मीना कुमारी से तलाक ले लिया है, इसीलिए वो ये बिल पे करने के लायबल नहीं है। बिल पे नहीं कर रहा था तब हॉस्पिटल वालों ने डिसाइड किया कि वो मीना कुमारी की बॉडी को लावारिस घोषित करके बीएमसी को दे देंगे। जब ये बात न्यूज़पेपर में आई तब एक डायरेक्टर सावंत कुमार आए। उन्होंने मीना कुमारी के हॉस्पिटल का बिल 15,000 रुपये पे किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी एक महंगी कार बेची और फिर मीना कुमारी की बॉडी को रिलीज़ कराया। जब मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़ के गई तब उनकी दोस्त नरगिस ने उनके लिए कहा कि मुबारक हो मीना कुमारी तुम्हें तुम्हारी ये मौत। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा तुम इस दुनिया में नहीं आओ, क्योंकि ये दुनिया तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी है। वाकई में मीना कुमारी एक ट्रेजेडी क्वीन थी, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ तब भी उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, और जब उनकी डेथ हुई तब भी उनके रिश्तेदारों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्पिटल का बिल पे करके उनकी बॉडी को रिलीज़ कर सके, जबकि दिन रात एक करके उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी में पैसे ही कमाए थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शिवाय चैनल के दूसरी वीडियो में।